मनुष्य अक्सर इस परेशानी में रहता है कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं है। कई बार हम ईश्वर को सिर्फ एक ऊर्जा मान लेते हैं और कई बार हम इसे सिर्फ सर्वोच्च मानकर पूजते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर शक करते हैं। कई विद्वानों और मनीषियों के अनुसार ईश्वर के रूप अनेक हैं, लेकिन वो एक ही शक्ति है। बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध ने मानव जाति को अपने ज्ञान से जीवन जीने का तरीका सिखाया और ईश्वर के अस्तित्व पर बुद्ध ने एक विशेष ज्ञान दिया था, जिसे आज हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार बुद्ध के पास मौलुंगपुत्त नाम का एक दार्शनिक आया। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या वाकई में ईश्वर है। बुद्ध ने जवाब दिया, क्या वाकई में तुम्हें जानने की इच्छा है कि ईश्वर है या नहीं, या फिर तुम ऐसे ही पूछ रहे हो। मौलुंगपुत्त ने आश्चर्य से देखते हुए कहा कि नहीं, मुझे सचमुच जानना है। मैं हजारों मील की यात्रा कर इस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। मौलुंगपुत्त को लगा कि बुद्ध उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो उसने गुस्से में कहा कि मैं सवाल के जवाब के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूं। हालांकि मैं ऐसा सोच कर नहीं आया था, मुझे चुनौती मत दे। मैंने कई विद्वानों से इस प्रश्न का जवाब मांगा, लेकिन कभी नहीं मिल पाया। तो बुद्ध ने कहा, मैं किसी को चुनौती नहीं देता, ये मेरा कार्य भी नहीं है। अगर तुम्हें इसका उत्तर चाहिए तो 2 सालों के लिए मौन लेने की प्रतिज्ञा करो। इन 2 सालों में तुम्हें कुछ नहीं बोलना होगा, कोई प्रश्न भी नहीं करना है। यदि किसी तरह की जिज्ञासा भी हो तो उसका उत्तर भी नहीं मांगना। जब तुम्हें 2 साल मौन रखे हुए हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। तब तक यदि तुम्हारी जिज्ञासा ऐसी ही बनी रही तो अपना सवाल पूछना। अब मौलुंगपुत्त भगवान की बात सुनकर थोड़ा घबराया। उसे लगा जान देना तो आसान है, लेकिन 2 साल मौन बैठना मुश्किल है। लेकिन उसने बुद्ध की शर्त को मंजूर कर लिया। उसने जैसे ही बुद्ध की शर्त को माना, दूसरे वृक्ष के पास बैठा एक साधु जोर जोर से हंसने लगा। तो मौलुंगपुत्त ने फौरन पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? साधु ने कहा, जैसे तू आज फंसा है ना, वैसे मैं भी फंस चुका हूं। मैं भी कुछ पूछने आया था, लेकिन इन्होंने कहा 2 साल चुप रहो, फिर जो पूछना हो पूछ लेना। लेकिन 2 साल बाद मेरे पास कुछ पूछने को ही बचा नहीं, इसलिए तुझे भी चेतावनी दे रहा हूं, जो कुछ पूछना है अभी पूछ ले। बुद्ध ने इन दोनों की बातों को सुनकर कहा, देखो, मैं 2 साल बाद भी अपने वादे पे रहूंगा। तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। अगर तुम नहीं पूछोगे तब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि कुछ पूछना तुम्हारा बाकी है। देखते देखते 2 साल बीत गए। समय गुजरने के बाद बुद्ध ने कहा, मौलुंगपुत्त उठ, तुझे जो पूछना है पूछ ले। अब बारी थी मौलुंगपुत्त की। हंसने लगा, बोला, उस साधु ने सही कहा था। 2 साल तक मेरी चुप्पी में इतनी गहराई आ गई, इतना बोध जमा हो गया, इतना ध्यान लग गया, विचार धीरे धीरे खो गए। वर्तमान में डुबकी लगाई और फिर जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। कहते हैं कि जिस सवाल का जवाब हम जीवन भर दुनिया में ढूंढते हैं, वास्तव में उसका हल शून्य में मिलता है, और यही उत्तर परमात्मा है। लेकिन मनुष्य ईश्वर का अंश है और वो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। जब हम खुद में झांकते हैं तब पता चलता है कि वो ईश्वर हमारे अंदर ही है। मौन की अवस्था में पहले हम पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है, लेकिन विचारों की शून्यता और ध्यान की गहनता के बाद हम कहते हैं कि परमात्मा कहाँ नहीं है।